अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश सिंधीला। दोस्तों, एक तो आप हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्लीज प्रेस कर दें ताकि वक्त पर आपको ये वीडियो मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाते। मुशर्रफ साहब के दौर में एक वजीर इत्तलात हुआ करते थे, मोहम्मद अली दुरानी साहब। नरम रवैये की वजह मशहूर थे। डेफिनेट जो वजीर इत्तलात होता है उसने अपनी हुकूमत की तरफदारी करनी होती है। मरियम औरंगजेब साहबा हैं, अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्पोकमैन हैं, वज़ीर इत्तलात रही हैं। उससे पहले परवेज़ रशीद साहब से रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में फौजिया वहाब साहब, अल्लाह ताला की ज़ात उनका जन्नत में घर अता फरमाए। उसके बाद कमर ज़मान कायरा साहब। एक मुख्तलिफ किस्म के लोग होते थे। नो डाउट मीडिया पर आकर उनको वो कुछ करना पड़ता था अपनी हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए। लेकिन ये जो मौजूदा दौर के वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, शिबली फराज साहब के बेटे। दोस्तों, ये तो एक अजीब ही फिल्म है, एक अजीब ही किस्म की मैं वैरायटी, मैं क्या कहूँ, बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं उम्र में, लेकिन ये तो अल्लाह ताला की जात ने बस अब जो सोशल मीडिया पर इनके बारे में कहा जाता है, इनके वालिद साहब के बारे में कहा जाता है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन आपको मैं एक दो क्लिप है वो सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद फिर हम इस पे बात करते हैं कि ये किस किस्म का रवैया है। देखें जरा ये क्लिप। चोर सबसे बड़ा चोर तो आप जवाब देते ना। जुबैर, मेरा सिंपल सा सवाल है, जुबैर फंडिंग केस 6 साल में आप जवाब देते। जुबैर मेरी बात, मैं तो आपने पनामा में मेरे से 10,000 सवाल पूछे। 2 सेकंड आप फंडिंग केस में आप क्यों, व्हाई आर यू लेटिंग हिम से दैट? क्यों? नो, ओके, यू आर होस्ट. It is your privilege to invite him. It is my privilege whether I want to stay here or not. Because you are being very unfair. चोरों की जेबों में Kashif, don't pretend to be a very no. Sorry, I'm sorry, Kashif. अब गिलानी साहब एक जिनके रेस्टोरेंट में जाकर खाया था, is it not true? Is it not true? No, it's not true. It's and not I don't true? think that you should bring in personal things. If he is, अगर उसने ट्रांसप्लांट किया, don't scream at me, सिद्दी भाई। मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, ये काम ना करें। छोड़ूंगा इस बात आप मुझे नहीं ना छोड़ें, आप मुझे करें जो तो आपका चोर सबसे बड़ा चोर तो आप। अच्छा दोस्तों, ये देखें, आपने 2 क्लिप देखे हैं, मैंने सिर्फ 2 दिखाए हैं क्योंकि ये रिसेंटली के हैं, 1-2 दिन पहले के हैं। अब उनमें देखें कि ये खुद जानबूझकर लड़ रहे हैं। मोहम्मद जुबैर साहब को अगर देखा जाए तो उनके चेहरे की हंसी, उनका पुरस्कून लहजा, वो इतना कह रहे हैं कि यार आप अपने लीडर के बारे में बताओ कि 6-7 साल के उनका फॉरेन फंडिंग का केस है जिसमें फैसला होना है कि उन्होंने पैसे इलीगल तरीके से बाहर से मंगवाए हैं और उनके रिसोर्सेज क्या है, तो उसका फैसला। और होस्ट ने भी कह दिया चलो ठीक है आप बता दे फॉरेन फंडिंग के। वो कह रहा है कि तू मामा लगना विच कहने वाला, तू ओदी साइड क्यों ले रहा है, तू तो होस्ट है, तू विचकार हो। कहने का मतलब है कि ये कौन सा तरीका है टॉक शो में आके हमने करना क्या होता है। टॉक शो में आने का मकसद ये है इस मुल्क की जो अवाम है उनके जो मसाइल है उनको डिस्कस किया जाए, हुकूमत जो है वो हल करे और अपोजिशन जो है वो उनकी निशानदेही करे। इसी तरह दूसरे प्रोग्राम में आपने देखा मुस्तफा साहब जो हैं वो खोकर साहब, वो काफी डिसेंट पढ़े लिखे हैं, वो भी इसी तरह से बात कर रहे थे वो, लेकिन बड़ी नॉर्मल सी बात की देखी थी कि इमरान खान साहब ने उस बंदे को डॉक्टर लगा दिया जिसने उसके मुफ्त बाल लगाए हैं, तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है। हालांकि उन्होंने मुफ्त का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बाल लगवाया कहा है तो उसको लगवाया। तो इमरान खान साहब यही कहते थे ना कि अपने दोस्तों को लगाते हैं, अपने रिश्तेदारों को लगाते हैं, तो आप उनका सादा जवाब दे। लेकिन ये साहब जो हैं ये घर से मकसद लेके आते हैं कि जितनी टॉक शो में जाना है वहां जाके ये मसले मसाइल पैदा करने हैं, टाइम जो है वो पूरा करना है और शाम को रिपोर्ट इमरान खान को ये देखनी है कि जनाब देखें इमरान खान साहब आज मैंने 375 लोगों को गालियां निकाली हैं। लेकिन इमरान खान साहब को ये नजर नहीं आता जिन 375 लोगों को ये गालियां निकाल के आया है उनमें वो आगे वापसी पे इमरान खान साहब को 775 से लेकर 10,000 तक गालियां निकल रही हैं। कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। भाई आपके मुल्क की अवाम ने आपको इसलिए हुकूमत लग दी है कि इस मुल्क की खिदमत करो यार, इस मुल्क को आगे लेके जाओ। लेकिन ये वजीर इत्तलात का काम ये है कि हर वो टीवी चैनल पर आकर इस तरह की बातें करे और इस तरह के मसाइल में टीवी होस्ट को उलझाए, या जो हुकूमती और अपोजिशन के नुमाइंदे हैं उनके साथ ये कौन सा रवैया है, समझ से बाहर है। दोस्तों, मकसद क्या है इसके पीछे, ऐसा करते क्यों है, ये नॉर्मल नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि जो इमरान खान साहब है ये इनको समझाते हैं कि कौम को इधर ही उलझाए रखो। ये परवेज सिंधीला साहब जैसे और आप जैसे लोग देखने वाले हैं वो इधर ही उलझे रहे, उनकी रोजी रोटी से जो नजर हटी रहे। दोस्तों, मैं बस इस पे क्या मजीद कमेंट्स करूं, आपके सामने है। बस अल्लाह ताला की ज़ात हदायत दे, इस मुल्क की जान छुड़ाए इस नाअहल टोले से। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह एक दूसरी